आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के कुछ सबसे विशाल प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिनमें से कुछ पूरे हो चुके हैं तो कुछ पूरे होने बाकी है। दोस्तों, ये बात सच है कि करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले ये मेगा प्रोजेक्ट्स किसी भी देश का भविष्य बदलने में कारगर साबित हो सकते हैं। और यही वजह है कि पिछले कुछ समय में बहुत से देशों में बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जिनसे टूरिज्म के क्षेत्र में भी काफी वृद्धि देखने को मिली है। कुछ देशों में तो जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है, जिसका एक अच्छा उदाहरण है दुबई। तो आज किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बने और बन रहे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इसीलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। सोंगदो इंटरनेशनल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। साउथ कोरिया में स्थित सोंगदो इंटरनेशनल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एक बेहतरीन स्मार्ट सिटी का उदाहरण है। करीब 1500 एकड़ के एरिया में फैला ये प्रोजेक्ट 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बनाया गया है। ये एक बहुत ही बड़ा और बेहतरीन प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसे दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजीज और इको फ्रेंडली मेथड से पूरा किया गया है। इसका 40% हिस्सा पेड़ पौधे लगाने के लिए रिजर्व है। इस वजह से 2004 में शुरू हुए इस मेगा प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 16 साल का वक्त लगा। ये दुनिया की सबसे इनोवेटिव सिटीज में से एक है, क्योंकि ये लोगों को कार की बजाय पैदल चलने के लिए प्रमोट करती है। इतना ही नहीं, इस स्मार्ट सिटी में वाटर कैनल्स भी मौजूद है। डेनमार्क एनर्जी आइलैंड। आज के समय में एनर्जी कंजम्पशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है और लगभग हर देश अपने यहाँ ऊर्जा की कमी को लेकर परेशान है। इसी समस्या को देखते हुए डेनमार्क ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसे डेनमार्क के इतिहास में शुरू की जाने वाली सबसे बड़ी निर्माण परियोजना कहा जा रहा है। यह आर्टिफिशियल आइलैंड 18 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर होगा, जो कि उत्तरी सागर के मध्य निर्मित किया जाएगा, जिसके लिए डेनमार्क ने काम भी शुरू कर दिया है। इस आइलैंड को बनाने के लिए 4 मिलियन टन रेत और मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। अनुमान है कि इस आइलैंड से इतनी एनर्जी जनरेट की जा सकेगी, जो कि पूरे देश की कुल ऊर्जा जरूरत से भी 50% ज्यादा होगी, जिसे डेनमार्क दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेगा। इसके लिए डेनमार्क ने पहले ही नीदरलैंड, जर्मनी और बेल्जियम से समझौता भी कर लिया है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद डेनमार्क पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी आधारित देश बन जाएगा। ये एक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसके पूरा हो जाने के बाद पोल्यूशन बहुत हद तक कम होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत के गुजरात में बना स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया के सबसे बड़े स्टैचू होने के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा मेगा प्रोजेक्ट भी है। यह स्टैचू भारत के आयरन मैन यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को रिप्रेजेंट करता है। अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2.5 गुना ऊंचे इस स्टैचू की हाइट 240 मीटर है। इसके अंदर म्यूजियम, आर्ट और ऑब्जर्वेशन गैलरी को भी बनाया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है। इस मूर्ति के अंदर लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पर यानी सरदार पटेल की छाती तक आने के बाद आपको एक गैलरी बनी हुई दिखाई देगी, जहां से बाहर देखने पर सरदार सरोवर डैम दिखेगा। पोंट जैकस सेवन डेल्मास। यह दुनिया का पहला वर्टिकल ब्रिज है, जिसे फ्रांस से निकलने वाली गैरन नदी पर बनाया गया है। जब भी इस ब्रिज के नीचे से जहाज़ों को गुजरना होता है, तब यह ब्रिज अपने आप ऊपर उठ जाता है, जिससे बड़े बड़े जहाज इसके नीचे से काफ़ी आसानी से गुजर जाते हैं। इस ब्रिज को 2013 में बनाया गया था, जिसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट्स लगाई गई हैं, जो इस पर बनी सड़क को ऊपर उठा देती है, जिससे बड़े बड़े शिप्स आसानी से पार हो जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह ब्रिज रोजाना 43,000 वाहनों को हैंडल करता है। बात की जाए लागत की, तो इस ब्रिज को 14,600 करोड़ की लागत से बनाया गया है। दुबई फ्रेम। करीब 150 मीटर ऊंची और 93 मीटर चौड़ी ये एक बिल्डिंग है, जो देखने में बिल्कुल एक फोटो फ्रेम या आईने की तरह दिखती है। इस बिल्डिंग को बनाने में करीब 9,900 क्यूबिक मीटर रीइंफोर्समेंट कंक्रीट, 200 टन स्टील, 2900 स्क्वायर मीटर लेमिनेटेड ग्लास का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से ये बाहर से देखने में बहुत ही शानदार लगती है। इतना ही नहीं, ये बिल्डिंग देखने में बाहर से जितनी शानदार है, अंदर से उतनी ही खास भी है, क्योंकि इसके अंदर लोगों के लिए एक खास लिफ्ट लगाई गई है, जो कि 48 मंजिल ऊपर महज 45 सेकंड में पहुंचा देती है। ये बिल्डिंग खासकर अपने यूनिक लुक के लिए जानी जाती है। होन्शु शिकोकू ब्रिज। जापान में बना ये एक बहुत ही शानदार ब्रिज है, जिसका निर्माण साल 1999 में पूरा हो गया था। यह मेगा प्रोजेक्ट ब्रिजेस का एक सिस्टम है, जो कि जापान के होन्शु शिकोकू के मेन आइलैंड को आपस में जोड़ने का काम करता है। इस ब्रिज का सिस्टम 3 मुख्य कनेक्शन की मदद से तैयार हुआ। 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बना ये प्रोजेक्ट बेहद ही बड़ा है। 1955 में 2 शिप्स के आपस में टकराने से 168 लोगों की जान चली गई। तब जापान की सरकार द्वारा साल 1975 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, जो कि 24 साल में बनकर कंप्लीट हुआ, जिसने न सिर्फ लोगों के आवागमन को आसान बनाया, बल्कि दोनों आइलैंड्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी बढ़ा दिया। जिद्दा इकोनॉमिक सिटी। सऊदी अरब के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक जिद्दा इकोनॉमिक सिटी को पहले किंगडम सिटी भी कहा जा रहा था, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा टावर जिद्दा टावर भी शामिल होगा, जिसकी हाइट 1 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी, जो कि बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बन जाएगा। यहाँ पर टूरिस्ट के लिए भरपूर मनोरंजन सेवाएं मौजूद होंगी। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दुनिया में चल रहे इन मेगा प्रोजेक्ट्स की जानकारी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी इस वीडियो को शेयर करके जरूर पहुंचाएं। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।